सो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है वह इकाई है दूरी की। ऑप्शन नंबर बी, दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? देखिए, ध्वनि की गति जो है वह अधिकतम होती है ठोस में। ऑप्शन नंबर ए जो है ठोस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ओम। यानी विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो है वह ओम है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? देखिए, ध्वनि तरंगे जो हैं वह तरंगे होती है अनुदैर्ध्य और यांत्रिक। यानी कि दो ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी है, केवल ए और सी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र यह हो जाएगा H2O। यानी ऑप्शन नंबर बी H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? दोस्तों, इनमें से सबसे हल्की तत्व कौन सी है? तो यह तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? देखिए, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, टेबल सॉल्ट। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, टेबल सॉल्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? दोस्तों, प्लास्टिक जो है वह किस प्रकार की पदार्थ है? तो यह है पॉलीमर यानी कि बहुलक पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, पीतल किन तत्वों का मिश्र धातु है? देखिए, पीतल जो है वह मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है तांबा और जस्ता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंग यह है ऑप्शन नंबर का सी, त्वचा। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, त्वचा, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का कणिकाओं का जीवन काल जो है यह होता है 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी 120 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम यह हो जाएगा स्कोर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी जो है स्कोर्बिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन शरीर में सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए, विटामिन जो कि सूरज की रोशनी से प्राप्त होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला सवाल है, पैंक्रियास किस हार्मोन का स्त्राव करता है? तो यह करता है इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बृहस्पति। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बृहस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है वह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए टोटल 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। यानी ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कमी के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? देखिए, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहेंगे क्रस्ट। यानी ऑप्शन नंबर सी, क्रस्ट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाई जाती है? देखिए, शनि ग्रह के चारों ओर पाई जाती है चट्टानों और बर्फ के छल्ले। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है चट्टान और बर्फ के छल्ले बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? देखिए, ओजोन परत जो है वह बनी होती है ऑप्शन नंबर का डी, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन परत जो है वह ओजोन गैस से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है, यह कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? देखिए सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन, यह ईंधन हो जाएगा कोयला, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोयला, जो कि सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाई जाती है 22 अप्रैल को, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव जो है यह है वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वायुमंडल में गर्मी बनाए रखने की प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? देखिए सीपीयू का पूरा नाम यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, बायोमेट्रिक पहचान में क्या उपयोग किए जाते हैं? देखिए बायोमेट्रिक पहचान में उपयोग करते हैं फिंगरप्रिंट, ऑप्शन नंबर ए जो है फिंगरप्रिंट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? देखिए वाईफाई का पूर्ण रूप यह हो जाएगा वायरलेस फाइडेलिटी, ऑप्शन नंबर ए जो है वायरलेस फाइडेलिटी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूएसबी का पूरा नाम यह हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए जो है यूनिवर्सल सीरियल बस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग किसके लिए किए जाते हैं? देखिए ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग जो है यह करते हैं डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है डेटा ट्रांसफ़र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, गति का मात्रक क्या है? दोस्तों गति का ऐसा यूनिट जो है यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? देखिए विद्युत धारा की इकाई इनमें से यह हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो तरंगों की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी हेनरिक हाज, ऑप्शन नंबर बी जो है हेनरिक हाज बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? दोस्तों ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? देखिए लेंस के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है यह बनेगा अनंत पर, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 36, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए हवा में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी नाइट्रोजन, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, गैसों का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? देखिए गैसों का सबसे हल्का तत्व यह हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? देखिए दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हीरा किसका अपरूप है? देखिए हीरा जो है वह अपरूप है, ऑप्शन नंबर का सी कार्बन का, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कार्बन। तो चलिए अगला सवाल, कौन सी धातु जल में तैर सकती है? देखिए इनमें से जल में तैरने वाली धातु यह हो जाएगा सोडियम, यानी ऑप्शन नंबर ए सोडियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में पाचन का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? देखिए पाचन का कार्य करने वाले एंजाइम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, इनमें से सभी, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज और पेप्सिन, इस तरह के सभी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? देखिए लाल रक्त कोशिकाएं जो बनती है यह बनती है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा फूल इनमें से यह हो जाएगा रेफ्लेसिया, ऑप्शन नंबर बी जो है रेफ्लेसिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है?
देखिए मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है 206 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है? देखिए आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक विटामिन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, विटामिन ए, जो कि आँखों की रोशनी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला प्राकृतिक उपग्रह यह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक, देखिए क्वेश्चन आपका है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह गैस हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? देखिए पहला कृत्रिम उपग्रह यह था स्पुतनिक 1। ऑप्शन नंबर बी जो है स्पुतनिक 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए सबसे चमकीला ग्रह यह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, शुक्र, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शुक्र ग्रह। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर लगाती है? देखिए पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर टोटल 24 घंटे में लगाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, यह तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? देखिए ग्रीन हाउस गैस जो कहते हैं यह कही जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? देखिए सबसे अधिक ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं यह की जाती है सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है वह किस दिन मनाई जाती है? तो यह मनाई जाती है यहाँ पर 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए जो है 22 अप्रैल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाई जाती है? देखिए मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाली अम्ल, यह अम्ल हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का पीएच मान सामान्य रूप से कितना होता है? देखिए पानी का जो पीएच मान है यह सामान्य रूप से होता है 7। ऑप्शन नंबर बी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक कौन सा है? देखिए नाइट्रोजन का सबसे स्थिर यौगिक यह हो जाएगा NH3। ऑप्शन नंबर बी NH3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कौन सा अंग कार्य करता है? तो विषैले पदार्थों को निकालने के लिए शरीर में कार्य करते हैं किडनी। ऑप्शन नंबर सी, किडनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? देखिए कार्बन का शुद्धतम रूप यह होता है हीरा। ऑप्शन नंबर सी, हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यह है लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विटामिन, किस विटामिन को सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है? देखिए सूरज की रोशनी का विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।